जय सन सिटी। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे बहनों, हम अपनी तरफ से तथा कंपनी की तरफ से आप सबों के छठ पूजा के अवसर पे काफ़ी हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आप सब के बीच में आज मुझे लाइव आने का मौका मिला और लाइव आने का जो मौका मिला है, इसमें हम आप सबों से एक ही बात कहना चाहेंगे कि हम सब अपनी प्रोजेक्ट को, अपनी प्रॉपर्टी को कैसे सेल करें। तो आज तक नियर अबाउट कंपनी को चलते हुए 14 साल गुजर गए और हम लोगों ने पूरे विश्वास, धैर्य, साहस, सहिष्णुता के बदौलत हम लोगों ने कंपनी के साथ कदम से कदम मिला कर के काम किए और कंपनी भी हमारी लोगों के साथ कदम से कदम मिला कर के चलने का काम किया। चूँकि जब कंपनी ने शुरू से ये बात बोली कि आप जो मुझे कलेक्शन दे रहे हो प्रॉपर्टी एडवांस के नाम पे ही कंपनी ली और कंपनी ने प्रॉपर्टी बनाई और कंपनी प्रॉपर्टी इस ढंग के बनाई कि हम सब को आने वाले भविष्य में कभी भी दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आज जो है 14 साल के दरमियान कभी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन आज हमारा प्रॉब्लम हो रहा है। जो कारण कंपनी नहीं है, ये ग्लोबल वार्मिंग है और साथ में सरकार जो है प्रॉपर्टी को प्रीमियम के लिए क्लियर करने के लिए नियम और कानून निकाल दिया। इसके चलते थोड़ी परेशानी हो रही है, बट आने वाला समय में ये मैं पूर्ण विश्वास और साहस के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आने वाला समय में फिर जब हम प्रॉपर्टी का सेल करना चालू कर देंगे, कंपनी भी लगी हुई प्रॉपर्टी को सेल करना चालू कर देंगे, तो हम सब का पुनः जो लेबिलिटी है वो फ्री हो जाएगा। जितने लोगों को प्रॉपर्टी मैच्योरिटी है वो सब लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे बहनों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको एकजुट हो कर के काम करने की ज़रूरत है, चूँकि एकता में ही बल होता है और आपकी बिजनेस, आपके प्लानिंग और आपकी विजन पर निर्भर करता है कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से डेवलप करेंगे। ज़रा सा सोचिए कि ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी एडवांस को पे करने के लिए अगर हम एक प्लॉट सेल कर दें गोल्डन रेसिडेंसी या मगध, तो हम बिल्कुल हल्के हो जाएंगे और हम बिल्कुल, मेरा वार्षिक भी बढ़ जाएगा। हम हल्के भी होंगे और वार्षिक भी बढ़ेगा और हमारे घर में खुशहाली आएगी। सवाल ये उठता है कि हम जिस हिसाब से काम करना चाह रहे हैं उस हिसाब से हम काम कर नहीं रहे हैं। जिस हिसाब से मेरे अंदर एक्टिविटी होनी चाहिए ज्वाइनिंग करने का, ज्वाइनिंग हो नहीं पा रहा है और हम वैसे लोग के पास जा नहीं पा रहे हैं जिनको ज़रूरत है प्रॉपर्टी का। जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं
वैसे लोग के पास हम नहीं जा रहे हैं। हम ऐसे लोग के बीच में हैं, निम्न और मध्यवर्गीय लोग को, कि जहाँ ये रुपया डालते हैं और रुपया निकालते हैं, यही इन लोग को चाहिए। लेकिन भैया अगर आप चाहें तो प्रॉपर्टी बना सकते हैं। प्रॉपर्टी कैसे बनाएंगे? आप छोटी छोटी बचत करके, छोटी छोटी रुपया एकत्रित करके आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। आज जितने भी समाज के अंदर आप देख लीजिए, जो भी अपने गांव गिरह में प्रॉपर्टी लिए हैं, घर के बगल में प्रॉपर्टी लिए हैं, उनके पास पैसा हुआ पड़ा हुआ नहीं था, लेकिन उन्होंने सोच बनाया कि नहीं, ये प्रॉपर्टी हम ही खरीदेंगे, मेरे हाथ से ही निकलना नहीं चाहिए। तो उन्होंने सोच बनाया और लोगों से कर्जा महाजन ऐंचा पैसा ले करके उन्होंने प्रॉपर्टी को हासिल किया। प्रॉपर्टी इतना आसान तरीके से नहीं हासिल होता है। ये प्रॉपर्टी कोई सब्जी नहीं है जो तुरंत हम बेच करके तुरंत पैसा पे कर दें। इसको बेचने में टाइम लगता है, पर टाइम के दायरे में ये बिकता है और टाइम के दायरे में लिखाता है और टाइम के दायरे में ही सारा काम होता है। तो मेरे दोस्त, मेरे बहनों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी लगी हुई, और अगर आप किन्हीं को बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप एक प्रॉपर्टी आप अपने नाम कर लीजिए, गोल्डन पैलेस, जिसमें आपका 4 लाख बन जाता है। पता है कि 4 लाख अगर बन जाता है तो वो 4 लाख 4 आदमी 5 आदमी जो आपका मैच्योरिटी वाले हैं, ये लोग को दे करके आप क्लियर हो जाएंगे, आप हल्के हो जाएंगे। रही बात कि अगर आप नहीं बेचना चाहते हैं, आपसे नहीं सेल है, कंपनी ने एक बात आपको खुल कर के बोली है कि आपके जहाँ भाई भतीजा पति बाहर रहते हैं, बाहर काम करते हैं, दिल्ली, चेन्नई, बंगलोर, कोलकाता, तो उन लोगों से आप कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए कंपनी को। सूरत, गुजरात, वलसाड़, वापी, कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए। कंपनी बोल रही है कि आपका काम मैं करूंगा और जो आपका कमीशन जनरेट होगा आपके अकाउंट में ही जाने वाला है। तो अभी तक कंपनी जोर दे दे करके हम लोगों को आज नहीं 2 महीना से कॉन्टेक्ट मांग रहे हैं। कॉन्टेक्ट देने में भी हम लोग को परेशानी है, हम कॉन्टेक्ट भी नहीं दे पा रहे हैं। आज देखिए यूपी के लोग खुशहाली के दौर में चले गए, लोगों से कॉन्टेक्ट मांगा गया और कॉन्टेक्ट दिए। वापी, दमन दीप से लोग आए, 10-10 गो का ग्रुप आया। आज ही जो है 10 गो में 10 गो आ रहे हैं, देख रहे हैं 5 गो बुकिंग हो रहा है, 5 गो सेलिंग हो रहा है और आपका काम हल्का होते चला जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आप यह काम करना नहीं चाहते हैं, या फिर आप के दिल दिमाग में चल रहा है कि फंसो फसाओ का धंधा है। ऐसा कुछ नहीं। प्रॉपर्टी में कंपनी ने गारंटी कर दिया है कि आप जो भी हैं, प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हैं 3,98,000 में, उसमें अभी डाउन पेमेंट 50,000 गाड़ी भी कंपनी दे रही है। आप इसका तो फ़ायदा ले लीजिए। कंपनी के जन्मदिन के शुभ अवसर पे 8 नवंबर का CMD सर का जन्मदिन है। उन्होंने घोषणा किया है कि 8 नवंबर तक जो भी होगा प्लॉट बुकिंग 50,000 से करा लें और वो 30 जनवरी तक वो रजिस्ट्री करवा लें। वो गिफ्ट के हकदार हैं और काम गिफ्ट के भी हकदार हैं और काम भी करेंगे और उनकी वार्षिक भी बढ़ेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों कि आप लोग एक बार अपनी जलवा दिखाइए। और ज़्यादा नहीं, कंपनी ने रिक्वेस्ट किया है 1-1 प्लॉट, चाहे तो आप ख़रीद करके घर में रख लीजिए या तो आप बाहर उसको सेल कर दीजिए। अगर 1-1 प्लॉट भी करते हैं तो समझिए कि आपकी 4 लाख की मैच्योरिटी हल्की हो जाती है। अगर हम सब
जितनी टीम के लीडर हैं पूरे ऑल इंडिया में, अगर हम लोग यह चीज़ को चाह लें तो समस्या कुछ भी नहीं है, समस्या हट जाएगी, समाधान सामने खड़ा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे विनती है, निवेदन है कि आप सब अपने लोगों को प्रमोशन कीजिए, क्योंकि इमोशन से बिजनेस नहीं होता है माय डियर फ्रेंड, ये प्रमोशन से बिजनेस होता है। आप देख लीजिए एक प्रोडक्ट बेचने वाले लोग कितनी प्रमोशन करते हैं। अब हम ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जो न चोर चुरा सकता है, न हवा उड़ा सकता है, न पानी गला सकता है। अचल संपत्ति का काम कर रहे हैं। अचल, जो अचल संपत्ति है ये इसको कोई छीन नहीं सकता है। ऐसे संपत्ति हम बना रहे हैं, हम अपने भविष्य खरीद रहे हैं। ये संपत्ति नहीं बना रहे हैं, हम अपने भविष्य को खरीद रहे हैं। और भविष्य जो है हमारे बाद हमारे बाल बच्चों के लिए वो बरकरार रहेगा। क्योंकि कंपनी ने इतनी बढ़िया प्रोग्रामिंग दिया, प्लानिंग दिया कि भाई आप जो है ज़्यादा नहीं, कंपनी कहने से एक प्लॉट 12x36 बना लीजिए, रूम बनाइएगा, 3 रूम बैठेगा, लैट्रिन बाथरूम बैठेगा, आप 4 माड़ खींच लीजिए, 12 को रूम तैयार हो जाता है, रॉयल्टी इनकम मिलेगी। बताइए, कंपनी ने बोली है कि अभी आप गलती जो कर रहे हैं आपको पता नहीं चल रहा, आप जो लापरवाही कर रहे हैं आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये पता चलेगा 50 साल के बाद कि हमने 20 साल तो माता पिता को पढ़ाने लिखाने और गोद में खेलते निकाल दिया। अब 20 साल से 30 साल का जो उम्र है वो आपका कमाने में लगाए, बचत कराने में लगाए। अगर नहीं 30 साल की उम्र संभाल पाए तो 50 के बाद आपको क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं। आपके ये शरीर जवाब देना शुरू कर देगा। जो जितना काम करना चाहिए काम नहीं होगा, जितना आप भाग रहे हैं भाग नहीं पाएंगे, जितना दौड़ना चाह रहे हैं दौड़ नहीं पाएंगे, जितना आप लोगों को बीच में जा कर के कन्विंस करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, वो कर नहीं पाएंगे। उस समय सोचिए क्या होगा। तो उस समय यही है कि अभी आप जम करके एक्टिव इनकम के लिए फोकस कर लीजिए। आप एक्टिव इनकम के लिए फोकस कर लीजिए। अगर अभी एक्टिव इनकम चालू होगा तो कल आने वाला समय में पैसिव इनकम भी मिलेगा। पैसिव इनकम इट मीन्स आप काम ना करें तो भी आपको पैसिव इनकम मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, उस समय सिर्फ टीम में जाइएगा, सेमिनार होगा, मीटिंग होगा, बड़ा सेमिनार होगा, हाथ हिला करके भी चले आइएगा तो भी आपको 2 लाख 2.5 लाख रुपया महीना आएगा। मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरी बात को गौर से लो, मैं आपको दिल से समझा रहा हूँ। अगर आप समझ गए तो बल्ले बल्ले, नहीं समझे तो सोचिए कि आपको आने वाला समय, आने वाला भविष्य में क्या बीतेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रॉपर्टी है ये इसको आप निश्चित रूप से बनाइए। चूँकि कंपनी ने इंश्योरेंस के बारे में उपमा दिया, बैंक के बारे में उपमा दिया, आपका ज्वेलरी के बारे में उपमा दिया, आपको ये ट्रेडिंग के बारे में उपमा दिया, सारा चीज़ उपमा देने के बाद आपको समझाया कि प्रॉपर्टी एज द वेटर, प्रॉपर्टी से बढ़िया दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपके जीवन के साथ भी रहेगा, जीवन के बाद भी रहेगा। सोचिए, ये प्राकृतिक छटा है। आप देखिए, मैं जहाँ वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ, मैं प्राकृतिक के गोद में आज बैठा हूँ। मुझे लगा कि नहीं, इसकी गोद में बैठ करके ही मुझे ये चीज़ लोगों को बताना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 कि आप सोचिए कि प्रॉपर्टी बिहार, झारखंड, यूपी, राजस्थान में क्यों नहीं, क्यों सूरत में ही क्यों? क्योंकि सूरत का जो
टर्म और कंडीशन है वो बहुत बेहतर है। बेहतर ये है कि आप ज़मीन लेकर के 10 साल भी नहीं जाएंगे देखने तो आपके ज़मीन में कोई 1 इंच चढ़ बढ़ करके घर नहीं बनाएगा। दोनों साइड बना हुआ रहेगा लेकिन आपके ज़मीन खाली रहेगी, नंबर 1। नंबर 2 कि वहाँ कोई आपसे दादागिरी नहीं करेगा। नंबर 3 कि आपका प्रॉपर्टी का भाव बढ़ता रहेगा। नंबर 4 कि आप जब चाहें तब उसको भंजा सकते हैं। जब दोनों साइड घर बनेगा अब आप बेचने के लिए बोलिएगा, जब चाहिएगा तब आप भंजा सकते हैं। नंबर 5 आपका बहुत बड़ा अंदर से ताकत देगी वो प्रॉपर्टी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सबका कोच इतना बढ़िया है, जिसका कोच अच्छा होता है उसका सोच अच्छा होता है। अगर हम आपके कोच हैं, इतने अच्छे बता रहे हैं, तो आपकी सोच भी ऊंची होनी चाहिए। और अगर आपका सोच ऊंचा हो गया तो बाय गॉड मैं क्या कहूँ, आपको करोड़पति फर्म बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे आप देख लीजिए, मैं सोचता तो बहुत कुछ हूँ लेकिन आप जैसे नौजवान नहीं भाग नहीं पाता हूँ, फिर भी मैं दिमाग से भागता ही रहता हूँ क्योंकि मुझे हर हालत में प्रॉपर्टी चाहिए। हर हालत में हमारे 2 बच्चे हैं, ये लोग अपने अपने पाँव पे खड़े हैं और ये लोग को भी मैं कहना चाहूँगा कि अपने भविष्य के लिए आइए और अपने सनलोड बिजनेस में आकर के आप लोग भी 1-1, 2-2 प्लॉट बना लीजिए, क्योंकि आपका भी यहाँ पे भविष्य है। क्यों भविष्य है कि भैया ये इसकी बखान करते मैं थकता नहीं हूँ। सूरत साड़ी का शहर, सूरत हीरे का शहर, सूरत दरिया का किनारा, सूरत डिफेंस शहर, सूरत आईटी का हब, सूरत, अरे क्या कहना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है माय डियर फ्रेंड कि जिधर अपना प्रोजेक्ट कंपनी दे रही है उधर ही न्यू सूरत बनने जा रहा है। अब सोचिए कितना चकाचक है कि आज हम इस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं, आज इस बात को हम लोग पकड़ नहीं रहे हैं, कल अफसोस के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मैं सबों को यही कहना चाहूँगा कि ऑल इंडिया में कंपनी वर्क कर रही है और आप सबों से यही आग्रह है कि इंडिया को, सूरत को मिनी इंडिया कहा जाता है। वहाँ हर स्टेट के लोग मिलते हैं। आप जो है इंडिया के अंदर 32 स्टेट हैं, 32 स्टेट के आदमी वहाँ पे मिलेंगे। आप ज़रा सा सोचिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई दिक्कत ही, कोई परेशानी ही नहीं है। नंबर 1 बात, अब हम कहते हैं कि जब प्रोजेक्ट वहाँ पे बन जाएगा और आप अपने बच्चों के साथ वहाँ रहेंगे, कितना मज़ा आएगा। बगल में फैक्ट्री है, बगल में अदानी का सोलर प्लांट है, बगल में सब कुछ है प्रॉपर्टी के बगल में। अब बताइए, सबसे बड़ी चीज़ है दिल्ली मुंबई एक हाईवे जो बना है, जो 6 राज्य को स्टेट को टच करते हुए जाती है, इतनी अच्छी लोकेशन पे है, साथ में बुलेट ट्रेन है, इतनी अच्छी लोकेशन पे है। अगर आप नहीं बनाएंगे तो आने वाला भविष्य में अफसोस के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। माय डियर फ्रेंड, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब एक बार जागिए और अपने लोगों को जगाने का काम कीजिए। रही बात कि एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि आपके लोग जितने रहते हैं बाहर, सबका एक बार कॉन्टेक्ट निकाल करके दीजिए, अपने अपने सीनियर को दीजिए, हमें दीजिए। कंपनी बात कर करके आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। तो आप अपनी तैयार कीजिए, क्योंकि भविष्य बनाने के लिए आप सोचिए, एक छोटा सा काम करने के लिए आप अपने बच्चे को पालने के लिए कितना मेहनत करते हैं, कितना परेशानी से उसको पाल पोस करके बड़ा करते हैं। फिर भी वो लड़का आप शादी ब्याह करने के बाद आपकी बात को नहीं सुनता है। गौर कीजिए, क्यों नहीं सुनता है? अगर इसी वक्त, इसी समय अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं तो आपका बच्चा सुने या नहीं सुने, लेकिन प्रॉपर्टी जब रहेगा तो वो सोचेगा, एक बार नहीं 10 बार सोचेगा कि अगर मैं नहीं सेवा करूँगा तो पिताजी
किसी अगले भाई को दे देंगे, अगले भाई को दे देंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब जो हैं सो जागिए और लोगों को जगाने का काम कीजिए, नंबर 1। नंबर 2 है कि आपका अगर विजन सही होगा तो बिजनेस में ग्रोथ होगा। अगर आप सच्चे दिल से काम करेंगे तो बिजनेस में ग्रोथ होगा, अगर सच्चे दिल से काम नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस में ग्रोथ नहीं होगा। मेरे दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि कंपनी ने जो सिस्टम दिया है, कंपनी ने जो सिस्टम दिया है, इस सिस्टम पे आप चलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर सिस्टम से चलने का प्रयास करते हैं तो सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। सिस्टम क्या है? अब है कि देखिए, हर एक बार में, हर एक वीक में रमेश जी मीटिंग करके आप लोग को जगाने का काम करते हैं कि आप इस तरह से कीजिए, इस तरह से कीजिए। हर एक मंथ में CMD सर लाइव आते हैं, आपके बात को सुनते हैं, सारी समस्या को समझाते हैं, बताते हैं। आप इतनी बात छोड़िए, अभी 25 अक्टूबर है, याद कीजिए कि पिछले 2 सितंबर के वर्कशॉप करके कंपनी गई है। कौन ऐसी कंपनी है? हम तो समझते हैं कि वर्करों से CMD का दर्शन नहीं होता है, दीदार नहीं होता है, बातचीत नहीं होता है, इट मीन डेवलपमेंट से बातचीत नहीं होता है। आप लोग कितने खुश नसीब हैं कि डायरेक्ट कंपनी के CEO मिस्टर मौर्य साहब आपके बीच में आकर के इतनी अच्छी बात वर्कशॉप में बताए, सब भूल गए। इतनी जल्दी भूल गए आप लोग? जब इतनी जल्दी भूलेंगे तो समस्या तो आने वाला है, अगर नहीं भूलेंगे तो समस्या जाने वाला है। आपको भूलना नहीं है, आप उसको याद कीजिए और एक एक पॉइंट जो उन्होंने बताया है, एक एक पॉइंट को आप आंकलन कीजिए। भैया, आज बोलते हैं अंबानी इतना बड़ा हो गया, अडानी इतना बड़ा हो गया, बिरला इतना बड़ा हो गया, बजाज इतना बड़ा हो गया, टाटा इतना बड़ा हो गया। क्यों हो गया? उसके पास सिस्टम था, सिस्टम से नेटवर्क बनाया, सिस्टम से नेटवर्क बनाया, अब उस नेटवर्क से हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, करोड़ों अरबों अरब रुपया कमाया। ये सिस्टम का देन है। हम सिस्टम नहीं बनाते, हम कंपनी सिस्टम बना के देती है, कंपनी के सिस्टम से हम नहीं चलते। क्यों नहीं चलते हैं भाई? क्या परेशानी है? कंपनी के सिस्टम से आप क्यों नहीं चलेंगे? क्या दिक्कत है कंपनी के सिस्टम से चलने में आपको? एक ट्रेन है, अगर सिस्टम से हट जाए, पटरी से हट जाएगा तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता। जस्ट लाइक सिस्टम है, अगर हम कंपनी के सिस्टम को, भाई बायोलॉज के बारे में लोग नहीं जानते हैं, कंपनी ने बायोलॉज बना करके दिया है, बायोलॉज नहीं पढ़ते हैं। बायोलॉज जब आप नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? कितना दिन में क्या कंपनी ने सिस्टम लिखा है, हमको क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, क्या कैसे करना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, किस तरह से हम लोगों को कन्विंस करेंगे, किस तरह से लोगों से मिलजुल करके रहेंगे, किस तरह से एक दूसरे को मदद करेंगे। अगर आप एक दूसरे को मदद नहीं कर पाएंगे तो समझ लीजिए कि आपकी मदद कोई नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, इतनी अच्छी सिस्टम में कंपनी ने बना करके दिया है कि यह सिस्टम से हम बहुत दूर आगे निकल। आप बताइए, कंपनी को सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो लीडर लोग फॉलो करते हैं उनको आप देख लीजिए, दिक्कत है फॉलो करने में, लेकिन आपसे ऊंचे पौधान पर हैं। अगर आप भी जिस दिन कंपनी के सिस्टम को फॉलो करना चालू कर देंगे, कंपनी के बायोलॉज पढ़ लेंगे, बायोलॉज के बारे में ज्ञान हो जाएगा, तो आप भी अपनी ऊंचाई को छूना चालू कर देंगे, अपने उस दौरे में चले जाएंगे जिस दौरे में आप जाना चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सबों से कि थोड़ा सा आप अपने जो है विजन को बड़ा कीजिए, और विजन को बड़ा करने के साथ साथ आपका ग्रोथ होगा। धैर्य, साहस, विश्वास, सहिष्णुता के साथ आप काम कीजिए, आपका निश्चित रूप से आगे काम होगा। मेरे दोस्तों, अब है कि बहुत लोग मार्केट में जाते हैं तो कंपनी के परिचय नहीं दे पाते हैं। सोचिए, कंपनी के परिचय नहीं दीजिए। आप सबसे पहले मार्केट में जाते हैं तो अपना परिचय दीजिए। अपना परिचय देने के बाद
आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि मैं किस उद्देश्य से जा रहा हूँ। कंपनी का परिचय दीजिए, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताइए, कंपनी के सिस्टम के बारे में बताइए, कंपनी के ज्वाइनिंग सिस्टम के बारे में बताइए। अगर आप ये सारा चीज़ बताने में सक्षम हो गए तो नो डाउट आपका विकास निश्चित रूप से होके रहेगा। क्योंकि अब क्या है, आप देखते हैं कभी कभी गांव देहात में देखते हैं लोग बोलते हैं अरे विकास नहीं कर रहा है तो ये विनाश कर रहा है। तो देखिए, विकास और विनाश साथ साथ चलता है। अगर आप विकास नहीं करेंगे तो विनाश निश्चित रूप से है। अब आप सोचिए कि कोई इंसान दूध पीने की आदत अगर नहीं लगाता है तो उसे गलत आदत तो लगेगा ही। अगर कोई आदमी अच्छी आदत को छोड़ देगा तो खराब आदत तो, अच्छा संगत को छोड़ देगा तो खराब संगत में जाना ही है। अब हम यही चीज़ आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग एक बार अपने आप को, अपनी सोई हुई ज़मीर को जगाइए। क्योंकि अगर आप अपनी सोई हुई ज़मीर को अगर आप जगा लेते हैं तो सोच लीजिए कि आपका विकास निश्चित रूप से हो जाएगा। अब रही बात कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है। अब ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, आपका कलकत्ता है, दिल्ली है, बम्बे है, बनारस है, कहीं भी है, आप उनका आधार कार्ड मंगा के ऑनलाइन कर देते हैं, प्रॉपर्टी एडवांस बुक कर देते हैं। कंपनी ने ये सुविधा दिया है, ऐप्स दिया है बना करके। बताइए, जीबीएम वाले को इतना सुविधा दिया है कि आप जो भी बात हो आप जीबीएम में लिख करके डालो, जो भी परेशानी हो लिख के डालो, जो भी दिक्कत हो लिख करके डालो। लिखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। तो जब आप लिखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो अपने जूनियरों को कैसे लिखेंगे, लिखने के लिए सिखाएंगे, समझने के लिए सिखाएंगे, बताने के लिए सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे? आप ज़रा सा सोचिए। तो हमें किसी को पढ़ाने के पहले अपने पढ़ना पड़ता है, किसी को समझाने के पहले अपने समझना पड़ता है। अगर हम किसी को समझाने जा रहे हैं तो पहले हमको समझना पड़ेगा, तब हम किसी को समझा सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं समझा सकते हैं। ग्राहक पुराना हो तो वो आपको पूरा को पूरा विश्वास करता है, लेकिन अगर ग्राहक से थोड़ी सी अगर आप गलती करते तो झूठ बोलते हैं। क्योंकि आप बताइए साहब कि आप शुरू से कंपनी ये चिल्ला बोल रही है कि भैया हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं, हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं, हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं। 2016 से बोल रही है कंपनी, और 2020 में बोली थी कि फुल्ली हम प्रॉपर्टी में 80% चले जाएंगे, लेकिन समय साथ नहीं दिया। अब उधर जीएसटी लागू हो गया, उधर कोरोना काल आ गया, तो समस्या तो आती है, समस्या आती है, समस्या जाती है। अब समस्या है तो उसको तो फेस करना पड़ेगा। अगर आप समस्या को फेस नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर समस्या को फेस करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। बीमार है तो बीमार वाले को दवा देना पड़ेगा, रोग है तो रोगी को दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से समस्या को दूर कीजिए और आगे अपने काम पे फोकस कीजिए। आप लोग अपने काम पे क्यों नहीं फोकस करते हैं? आप अपने वारसी बढ़ाने के फेर में क्यों नहीं रहते हैं? आप अपने टीम बढ़ाने के फेर में क्यों नहीं रहते हैं? आप अपना नया एरिया पकड़ने के फेर में क्यों नहीं रहते हैं? भैया, अगर नया एरिया पकड़ने के फेर में आप नहीं रहेंगे तो ये कड़वा सत्य है कि जितनी देर में दौड़ है उतनी दौड़ से आपका काम चलने वाला नहीं है। चूँकि आप कल बच्चे थे, आज बड़े लीडर हो गए हैं। आज आप छोटे नहीं हैं। आप बताइए, कोई 14 लेवल पर बैठा है, कोई 16 लेवल पर बैठा है, कोई 17 लेवल पर बैठा, अपनी जिम्मेदारी जवाबदारी न समझता। अगर अपनी जिम्मेदारी जवाबदारी आप नहीं समझेंगे तो आपका जिम्मेदारी जवाबदारी कोई पड़ोसी नहीं न समझने जाएगा। भैया, टीम के प्रति कृतज्ञ बरतना है, टीम के प्रति सहानुभूति बरतना है, टीम को गोलबंद करके चलना है, टीम को मिला जुला के चलना है, एक दूसरे को सहयोग करना है। जब हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तभी तो हमारा कोई कोऑपरेट करेगा। जब हम एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे तो हमें कौन कोऑपरेट करेगा? तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप सब जो है प्रोजेक्ट गुजरात में बनाने का बहुत बड़ा फ़ायदा है।
और कंपनी तो यहाँ तक गारंटेड कर दिया है कि आप गोल्डन पैलेस खरीद लीजिए, अगर ना आपसे बिके, ना भाव बढ़े, तो 10 साल के बाद वो प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देना, हम 2 गुना पैसा आपको दे देंगे। जबकि पोस्ट ऑफिस जो है 10 साल 6 महीना में डबल का प्रावधान कर रहा है, बैंक 13 साल में डबल का प्रावधान कर रहा है। आप बताइए कि इतनी अच्छी यहाँ मिला हुआ है आपका सिक्योरिटी, पूरा फुल सिक्योरिटी के साथ काम करने के लिए बोल रहे हैं। आप बताइए, जो प्रमोटर काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ मैच्योरिटी के रट लगाते हैं, अगर उनको भी प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, उनको भी ग्राहक के प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, लेकिन वो खुद नहीं समझ रहे हैं, उनकी सुर ताल अलग हो रही है। वो कभी भी, आप मत ये सोचिए, आप लोग सोच रहे हैं कंपनी जाने वाली है, कभी भी कंपनी जाने वाली नहीं है। आप लोग को मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, कंपनी ने जड़ जमा चुका है, और जब जड़ मजबूत होता है तो तना भी मजबूत होता है, और तने मजबूत होते हैं तो टहनियाँ भी उसमें निकलती है, और टहनियाँ मजबूत होती है तो पत्ते भी निकलते हैं, और पत्ता से ही खाना बना करके मिलता है जड़ को, सूरज की रोशनी उसे मिलता है, हवा उसे मिलता है, पानी उसे मिलता है, प्राकृतिक छटा का सारा कुछ मिलता है। आप ज़रा सा सोचिए कि माय डियर फ्रेंड, मैं आप सबों से विशेष कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं, बस पॉइंट मेरा यही है कि कंपनी का जो टैग लाइन है वो कभी नहीं झूठा होगा, कभी नहीं पीछे रहेगा। मेरा टैग लाइन है कंपनी का, विश्वास ही परंपरा है, और विश्वास ही परंपरा बना रहेगा, इसके दो मत नहीं है। कंपनी की इतनी अच्छी सिस्टम है, आप सिस्टम से काम कीजिए, सिस्टम से आगे बढ़िए। अगर आप सिस्टम से आगे नहीं बढ़ेंगे, जिम्मेदारी जवाबदारी नहीं लेंगे, तो आपकी जिम्मेदारी जवाबदारी कौन लेगा? आपको अपनी जिम्मेदारी जवाबदारी खुद लेना पड़ेगा। आपका जिम्मेदारी जवाबदारी पड़ोस नहीं लेगा। आपके घर में खाना क्या पक रहा है वो आप समझ रहे हैं, तो आपका पड़ोसी नहीं समझ रहा है। तो एक चीज़, दूसरी चीज़ है कि आप जिस जगह पे हैं अपने आप को मजबूत महसूस कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस कीजिए, अपने आप को काबिल महसूस कीजिए। आप किसी से कम नहीं हैं। क्यों नहीं कम है? कंपनी आपके साथ साथ खड़ी है, साथ साथ चल रही है। साथ साथ चलने का मतलब है कि सप्ताह में श्री रमेश कुमार मौर्य जी आते हैं, सब लोग को बीच में, जीबीएम क्लब के बीच में जितने लोग हैं सबसे बात करते हैं, एक एक आदमी से पूछते हैं क्या प्रॉब्लम, क्या आप नहीं समझ पाते हैं। महीना में एक बार सीएमडी सर आते हैं, और हमारी बात क्या करते हैं, हम तो आपके बीच में रोज़ रहते हैं, आपके दिल में बसे हुए हैं, आप लोग सब हमारे दिल में बसे हुए हैं। हम तो रोज़ रहते हैं, चाहे यूपी हो या बिहार हो या झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो या दिल्ली वाले हो, हम हर जगह उनके दिल दिमाग में रहते हैं। मगर अब वो हमें अपने दिल दिमाग में रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं, मुझे मेरा मैटर नहीं है, लेकिन हम सबको अपने दिल के अंदर रखते हैं, ये मेरा मैटर है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कंपनी का जहाँ जाइए पूरा परिचय दीजिए, कंपनी के कार्य के बारे में बताइए कि कंपनी प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी प्रोजेक्ट पर काम करती है, प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स कीजिए। अपना पास प्रोजेक्ट की कमी नहीं है, आप बताइए हमारे पास रामा कृष्णा है, हमारे पास स्मार्ट पैलेस है, हमारे पास कृष्णा पैलेस है, हमारे पास गोल्डन पैलेस है, हमारे पास मगध रेसिडेंसी है, हमारे पास सचिन में बहुत सारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, समझिए कि केवल और केवल समझने का काम कीजिए। अगर आप केवल और केवल समझने का काम करेंगे तो आने वाला भविष्य आपका और आपके बाल बच्चों का उज्जवल होगा। इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को समझ। तो चलिए, पहले जैसा अब नहीं रहा। कंपनी हर लीडर से रिपोर्ट मांगती है कि आप आज क्या करने वाले हैं, आप जीबीएम में रिपोर्ट डालिए। अभी पूरे लोगों को कहा जा रहा है, लेकिन कुछ हमारे पर्सन ऐसे हैं जो बिल्कुल इस बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस बात को पकड़ नहीं रहे हैं। कुछ लोग जो हैं पकड़ चुके हैं, कुछ लोग डेली
डालते हैं। इससे क्या होता है कि कंपनी रिपोर्ट जो डलवाती है, इससे आपका मनोबल हाई होगा, आप बिजनेस पर पकड़ होगा, आप बिजनेस को पकड़ करके अपने अंदर समाहित करेंगे। अगर आप लिखेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? आप जब बोल देंगे किसी को कि आज मैं ये चीज़ दूंगा, और अगर आप उस चीज़ प्रयास करके दे देते हैं तो कितनी बड़ी अंदर से खुशी आती है, आप समझ लीजिए। तो जिम्मेदारी और जवाबदारी आपको लेना पड़ेगा, और मार्केट में प्लान जा कर के आपको बेचना पड़ेगा। प्लान जितनी तगड़ाई से आप बताएंगे उतना तगड़ा आपका काम होगा। तो हम तो आप लोग के शुक्रगुजार हैं कि बिहार में एक वर्मा जी के द्वारा 99.9% महिलाओं का टीम है, और मैं महिलाओं से यह आग्रह करूँगा कि आप एक बार अगर जाग गए तो सारा दुनिया आपके चरणों में झुक जाएगी, सारा दुनिया आपके चरणों में झुकेगी। क्यों? कि ये इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है मेरे बहनों में, तो मेरे माताओं, इतिहास गवाह है कि हमारे बीच में महिला मुख्यमंत्री रही थी राबड़ी देवी। याद कीजिए, नहीं पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसने 5 साल मुख्यमंत्री रही और अपने गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया। याद कीजिए, भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं अभी प्रेजेंट में, उन्होंने भी गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया। याद कीजिए, इसके पहले हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय भूतपूर्व इंदिरा गांधी थी, उन्होंने गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया। अभी देखिए बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, भैया आपके अंदर मातृशक्ति कूट कूट करके भरा हुआ है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार जाग जाइए, क्योंकि आपके अंदर ममता है, प्यार है, प्रेम है, मोहब्बत है, इससे काम आप करवाते हैं। और कभी दिक्कत होता है तो दुर्गा के रूप भी आप ले लेते हैं, तो दुर्गा रूप में भी काम आपका हो जाता है, लक्ष्मी रूप में भी काम हो जाता है, सरस्वती रूप में भी काम हो जाता है। आप बताइए कि महिलाओं का एक इतिहास है। आज बिहार में हजारों हजार महिला मुखिया होगी, क्या नहीं है मुखिया? हजारों हजार महिला सरपंच होगी, हजारों हजार महिला जो है जीविका में सेवा कर रही है, लाखों लाख महिला जीविका की सेवा कर रही है। आप सोचिए, आप ही तो हो, इतने 12 ग्रुप, 14 ग्रुप, 16 ग्रुप, 18 ग्रुप बना के जीविका वाले चला रहे हैं। आपका कितना ग्रुप है सन सिटी में, ये न देखिए, आप उससे कम हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा ग्रुप है। आप एक बार ईमानदारी, समझदारी, वफादारी से अगर काम करना चालू कर देंगे तो समझ लीजिए कि आपका काम मज़े से हो गया, कोई आपका काम को रोक नहीं सकता है। तो मेरे बहनों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका वित्त मंत्री श्रीमती कौन है, रमन जी, आप सोचिए कि आप हमारा पूरा देश के वित्त के मामले में कंट्रोल करती है श्रीमती सीतारमन जी, तो आप क्या हैं सोचिए। ध्यान रखिए अपने ऊपर, अपने टीम के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, और प्रेम से छठ पर्व को मनाइए और सब लोगों को खुश रखिए। क्यों? कि आपके खुशी में ही हमारी खुशी है, आपके खुशी में कंपनी की खुशी है, आपके खुशी में सारा दुनिया का खुशी है। जब आप खुश रहेंगे तो कंपनी भी खुश रहेगी, आप चलते रहेंगे तो कंपनी भी चलती रहेगी, आप बढ़ते रहेंगे तो कंपनी भी बढ़ती रहेगी। क्योंकि अभी क्या है कि कंपनी जो है किसी भी स्थिति में क्रिटिकल पोजीशन में सब लोग ऊपर नज़र रख रही है। क्यों? कि अगर आप जो है रिपोर्ट देंगे कि आज मेरा इतना कलेक्शन जाएगा, इतना प्रमोशन होगा, इतना ज्वाइनिंग होगा,
तो अगर आप देते हैं तो इसको आप प्रतिदिन अपने डायरी में भी नोट कीजिए कि मैंने कल ये दिया और वो कहाँ तक मेरा पूरा हुआ। इसको भी थोड़ा आंकलन करते जाइए कि मैंने जो कहा उससे ज़्यादा पूरा हुआ या कम पूरा हुआ, उसको भी बगल में डायरी में मेंशन करते जाइए। इससे क्या होगा कि आपको भी पता चले कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मेरी पावर काम कर रही है अन्यथा नहीं कर रही है, इसके बारे में आपको भी पता चले। क्योंकि आपकी पावर कैसे पता चलेगा? आपकी पावर ऐसे पता चलता है कि आप कितने मैन पावर के लीडर हैं, आपके पास कितने मैन पावर हैं, आपके पास नाम के कितने मैन पावर है, आपके पास काम के कितने मैन पावर हैं, आपके पास अपर लाइन में कितने मैन पावर हैं। इसको आपको रिपोर्ट बना करके देखने की ज़रूरत है। आप ABC करके आप देख लेते हैं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, बहुत बड़ा ये मौका है। कंपनी आज तक 14 साल के दरमियान कार्यकर्ताओं को, लीडरों को मौका दिया है, कभी कंपनी ने धोखा नहीं दिया है। और आज भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कंपनी आने वाला भविष्य में कभी भी धोखा नहीं देगी, अगले से अगले मौका देगी। आज बताइए कि एक प्लॉट पे 50,000 जीतने का कंपनी ने मौका दिया, एक प्लॉट पर मोटरसाइकिल डाउन पेमेंट कराने का कंपनी ने मौका दिया। आपको एक प्लॉट बताइए अगर 40-50 हज़ार रुपया बकाया है फिर भी रजिस्ट्री करने के लिए कंपनी ने मौका दिया। आप गांव गृह में लीजिए, बिना पैसा लिए कोई रजिस्ट्री नहीं करता है, लेकिन आपकी कंपनी के साथ आपने कदम से कदम मिला कर के चले तो बताइए बोलता है कि 50,000 नहीं है तो भी हम आपको रजिस्ट्री कर देंगे। क्योंकि आप हमारे पर ट्रस्ट करते हैं इसलिए हम भी आप पर ट्रस्ट करते हैं, आप हमारे ऊपर विश्वास करते हैं इसलिए हम भी आप पर विश्वास करके लिख देते हैं। केवल विश्वासघात नहीं होनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब जागिए और अपने हिसाब से काम को करिए और जो आपके सीनियर लीडर कहते हैं उनकी बात को मानिए। क्योंकि अगर आप सीनियर लीडर को बात नहीं मानेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। सीनियर लीडर कहते हैं आप सबको कि साप्ताहिक मीटिंग में आओ, आप मीटिंग में नहीं आते हैं। 15 दिन के मीटिंग में आओ, 15 दिन के मीटिंग में नहीं आते हैं। कंपनी लीडर बोलता है ट्रेनिंग मीटिंग में आओ, नहीं आते हैं। लीडर बोलता है ग्रुप मीटिंग में आओ, नहीं आते हैं। क्यों? खास करके बिहार के लोगों को मैं ये कह रहा हूँ कि आप बताइए 1 तारीख और 11 तारीख, 1 तारीख और 16 तारीख का पंकज वर्मा जी का प्रोग्राम रहता है, 1 तारीख को रहता है डोभी और 16 तारीख को रहता है फतेहपुर। आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, केयर नहीं करते हैं, केयरलेस बने हुए रहते हैं। अगर आप जो ज्वाइनिंग कराते हैं 10-20 अगर आप ट्रेनिंग देते हैं, वाइलोज बताया जाता है, सारा चीज़ बताया, जब ट्रेनिंग में बैठेगा तब तो वो सीखेगा, तब तो आपको प्रॉपर्टी के बारे में आप एक दूसरे से बात करेगा। लेकिन आप लोग नहीं आते हैं। अब देखिए मैं हूँ, मैं आपको 5 तारीख को डोभी में हूँ और 11 तारीख को फतेहपुर में बिजनेस डेवलपमेंट करने जाता हूँ। लेकिन यहाँ भी देखते हैं कि कोई नहीं आते हैं, आते ही नहीं हैं। जो आए गए। तो भैया ये लापरवाही है, आप अपने जीवन के प्रति लापरवाह है, आप अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं, आप अपने जीवन के प्रति सचेत होइए, ईमानदारी बरतिए। आप अपने ही साथ बेईमानी कर रहे हैं। क्यों बेईमानी कर रहे हैं? आप मीटिंग में नहीं आएंगे, कैसे काम चलेगा? अब बताइए, इतना बड़ा वर्कशॉप हुआ, लोग नहीं गए, कंपनी को कितना लॉस हुआ। लेकिन कंपनी को लॉस हुआ तो कंपनी आपसे कुछ नहीं बोलने गई कि आप इसको भरपाई कर। लेकिन अभी बताइए, फिर अभी चल रहा है अक्टूबर महीना, अब अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, नवंबर का दिसंबर जनवरी के बाद फरवरी एंड कर जाएगा। आप बताइए कि अभी से क्या है, हम लोग के जितने भी लीडर हैं सोच बनावें कि भैया हमको सेमिनार करना है, कैसे करना है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अभी एक सूचना हमको मिली है कि 15 नवंबर के बाद रमेश सर का टाइम मिल रहा है, हम लोग मिलजुल करके उनका समय का सही सदुपयोग करें। तो इसके लिए आप
सबों को तैयारी करना पड़ेगा, बिहार वासियों को। अगर आप जितना ढंग से तैयारी करेंगे उतना आपका बढ़िया काम होगा। अब रही बात कि आप ट्रेनिंग देना है, ट्रेनिंग लेना है, ट्रेनिंग दीजिए और ट्रेनिंग लीजिए, प्रॉपर्टी के बारे में जानिए और प्रॉपर्टी के बारे में बताइए। और अभी तो फिर है कि कंपनी जो है फिर इधर जिम्मेदारी जवाबदारी सबको दे ही रही है, और कंपनी का जो जिम्मेदारी जवाबदारी लेकर के चलेगा वो आगे बढ़ेगा ही। तो मैं यही कहना चाहूँगा अंत में कि खड़ा रहा जो अपने पथ पे, खड़ा रहा जो अपने पथ पे, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको, जग में जीने में मर जाने में। भैया आप खड़ा रहो कंपनी के साथ, आप कभी भी नुकसान में नहीं जाओगे, सदैव फायदे में जाओगे। जिस तरह से हिमालय आंधी पानी में खड़ा रहता है, सुरक्षा देता है, उसी तरह से हिमालय की तरह खड़ा रहो और अपनी कंपटीशन को बरकरार रखो। और आ जाते हैं गया जिला की बात करते हैं। गया जिला के सुपुत्र दशरथ मांझी ने पूरे वर्ल्ड में नाम फैला दिया, नाम उसका पूरा वर्ल्ड में फैल गया। क्यों? उसके अंदर इतना त्याग की भावना थी, मेहनत करने की रचना थी। उसने एक ही शपथ लिया कि मेरी पत्नी इस पहाड़ से गिर कर के मरी है, हम किसी को पत्नी को मरने नहीं देंगे। हम गरीब हैं लेकिन हम किसी को गरीब रहने नहीं देंगे। उसने शपथ लिया। अब आज देखिए दशरथ मांझी कितना अच्छा डायलॉग बोलता है, माय डियर फ्रेंड। जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। कितनी अच्छी डायलॉग है। उसी तरह से आप लोग सोच लीजिए कि जब तक हम एक प्लॉट बेचेंगे नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं। हमको हर हालत में एक प्लॉट बेचना ही है, क्योंकि देखिए ये बिहार की धरती है, ये बुद्धि की धरती है। बुद्धि का ज्ञान पूरे विश्व में फैल गया है। और बिहार वासियों, हम बुद्ध के धरती पर है, बुद्ध के चरण में रहने वाले हैं। अगर हमारा ज्ञान, हमारा विश्वास, हमारा डेडिकेशन अगर पूरे इंडिया में, पूरे कंपनी में अगर नहीं फैल जाए तो यार काज करने का क्या मतलब होता है। चलिए विशेष अब अगले बार में मिलते हैं। जय हिंद, जय सन सिटी, जय सन लॉर्ड।